और उस काला धन को खपाने के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी को किसी दूसरे नामों से खरीदा है और एक से अधिक कई प्रॉपर्टियों को खरीदकर उसको इनकम टैक्स में शो नहीं किया है, ऐसे लोगों को डरने की जरूरत है। दोस्तों, बेनामी संपत्ति क्या है? लोगों में इसका इतना डर क्यों है? बेनामी संपत्ति किसको कहते हैं? बेनामी संपत्ति के क्या अर्थ हैं और इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं? आज के इस वीडियो में बेनामी संपत्ति क्या है, इस विषय पे हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, 2016 के बाद कई लोगों में ये भय है कि उनकी एक से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है तो उनको ये डर है कि क्या उनकी वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी या हमारी प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा, हमारी संपत्ति जो है वो हमने किसी और के नाम से ले रखी है तो उसका अंजाम क्या होगा। तो ये भय जो जिनके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है या एक से अधिक प्रॉपर्टी में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनके मन में काफ़ी डर बैठा हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बेनामी संपत्ति आखिर होती क्या है और इसके क्या अर्थ हैं। एक्चुअल होता क्या है दोस्तों कि जिन लोगों की कमाई ज़्यादा होती है या अन्य स्रोत से जो बड़ी कमाई करते हैं और फिर इनकम टैक्स को बचाने के लिए वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चूंकि इनकम टैक्स पे होने की वजह से वो अपने नाम से एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए वो नया रास्ता निकालते हैं और वो रास्ता ये होता है कि वो अपनी पत्नी के नाम, अपनी पत्नी के भाई के नाम, अपने भांजों के नाम या अपने किसी भी दूर के रिश्तेदार के नाम या अपने किसी फैमिली फ्रेंड के नाम या अपने किसी भी पारिवारिक मित्र के नाम, दोस्त के नाम उस प्रॉपर्टी को खरीद कर उसके नाम से ट्रांसफ़र कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, पैसा वो लगाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि फलां नौकर के नाम अथाह संपत्ति की हुई थी और उसका मालिक कोई और था। तो नौकर के पास तो रहने को घर नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके नाम से करोड़ों की संपत्ति रजिस्टर्ड थी। अब जिनके पास अथाह पैसा होता है वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, सोना चांदी जेवर खरीद सकते हैं, कृषि भूमि खरीद सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी अचल संपत्ति को खरीद सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि उस प्रॉपर्टी को या उस संपत्ति को खरीदने के लिए पैसा वो खुद देते हैं और उसका नाम किसी और के दर्ज करवा देते हैं, यानी कि उस संपत्ति को किसी और के नाम से रजिस्टर्ड करवा देते हैं। एक्चुअल मालिक वो खुद होते हैं क्योंकि पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसका मालिक कोई और है। दोस्तों, बेनामी संपत्ति से रिलेटेड कानून 1988 में अस्तित्व में आया था। इसमें बाद में फिर संशोधन हुआ था और वो 1 नवंबर 2016 से लागू हुआ था। इसमें भारत सरकार ने कुछ संशोधन किए थे, जैसे कि लेन देन की सीमा कितनी हो सकती है या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी के नाम हो सकती है तो उसमें क्या किया जा सकता है, ये तमाम संशोधन उसमें किए गए थे। दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को जो भारत सरकार ने नोटबंदी की थी उसको करने का एकमात्र कारण भी यही था, मेजर कारण यही था कि काला धन और जो बेनामी संपत्ति है वो बाहर आ सके। अब उसका रिजल्ट निकला या नहीं निकला हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हमको ये समझने की जरूरत है कि बेनामी संपत्ति क्या होती है और उसको कैसे निवेश किया जाता है। अब इसमें आम लोगों के मन में डर बैठ गया है, आम लोगों के मन में इसकी गलत धारणा है, तो वो गलत धारणा मैं आज दूर करने वाला हूँ। और वो गलत धारणा ये है कि 95% लोगों को इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक आदमी अपने जीवन में ईमानदारी से कमाए पैसों से एक ही प्रॉपर्टी खरीद पाता है और वो उसको इनकम टैक्स में भी शो करता है, उस पर होम लोन भी लेता है और वो प्रॉपर्टी उसके मेहनत से कमाए हुए पैसों से होती है। अब उस प्रॉपर्टी को चाहे आधार से अटैच कर दिया जाए या दुनिया के किसी भी डॉक्यूमेंट से अटैच कर दिया जाए, उसको किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और पुश्तैनी है या आपने खरीदी है तो भी आपको आधार कार्ड से अगर वो जुड़ जाए तो आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि फिर डरना किसको चाहिए। तो जो 10 से 15% लोग हैं जिन्होंने काला धन कमाया है या अन्य स्रोत से कमाई की है और इनकम टैक्स में उनको शो नहीं किया है, सरकार के कर की चोरी की है और उस काला धन को खपाने के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी को किसी दूसरे नामों से खरीदा है और एक से अधिक कई प्रॉपर्टियों को खरीदकर उसको इनकम टैक्स में शो नहीं किया है, ऐसे लोगों को डरने की जरूरत है। अब इसमें ऐसे लोग जो कि अपने पैसे को खपाने के लिए कोई भी संपत्ति किसी दूसरे के नाम से, अपने नौकर के या किसी भी संबंधी के नाम से खरीदते हैं, पेपर को अपने पास रखते हैं और उस फला व्यक्ति से कोई स्टाम्प पे साइन करवा के रखते हैं या पहले से कोई बेचानामा बना के रखते हैं, ऐसे लोगों को डरने की जरूरत। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बेनामी संपत्ति क्या है और उसको किस तरह से किन लोगों के नाम रजिस्टर्ड करवाया जाता है और इसको क्यों बनाया जाता है। अब दोस्तों, बेनामी संपत्ति अगर पकड़ी जाए तो इसमें कानून के तहत अलग अलग सजा के प्रावधान है, वो आपको अच्छा लॉयर आसानी से बता पाएगा। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। अब इसमें यह होता है कि कोई बेनामी संपत्ति पकड़ी जाती है तो उसमें अलग अलग
धाराओं के तहत सजा के प्रावधान तो है ही, लेकिन अगर उसमें कोई मालिकाना हक साबित नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट उस संपत्ति को जब्त कर सकती है। अब इसमें चाहे आपकी वो प्रॉपर्टी मकान हो, कृषि भूमि हो या प्लॉट हो या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो अगर राज्य सरकार या किसी भी निकाय के अधीन है तो वो अगर मालिकाना हक साबित नहीं होता है तो वो संपत्ति संबंधित निकाय या गवर्नमेंट उसको जब्त कर सकती है। तो इस वीडियो में ये क्लियर हो गया होगा कि आम आदमी 85 से 90% लोगों को जिनकी अर्जित कमाई से, मेहनत की कमाई से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, इनकम टैक्स में शो है, तो उसको आधार से अटैच होने में उनको डरना नहीं चाहिए या उस संपत्ति के उजागर होने में भी उनको किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। ये डर इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाना चाहिए और डरना उनको चाहिए जिन्होंने गलत पैसे को, काली कमाई को दूसरों के नाम से प्रॉपर्टी में या किसी भी अचल संपत्ति में इन्वेस्ट किया है और मालिक वो हैं लेकिन नाम किसी और के है। तो ऐसी बेनामी संपत्ति वालों को डरना चाहिए। और इसमें एक चीज मैं और क्लियर कर दूं दोस्तों, वो ये है कि बेनामी संपत्ति के बारे में मिथ्या धारणा ये भी चल रही है कि एक या एक से अधिक प्रॉपर्टी जिनकी होगी उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो आपकी चाहे एक प्रॉपर्टी हो या 2 प्रॉपर्टी हो या 5 प्रॉपर्टी हो, जब तक वो लीगल पैसे से कमाई हुई है, आपकी इनकम टैक्स में उसको शो किया गया है और आपके स्व अर्जित कमाए हुए धन से अगर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो चाहे वो 1 हो या 5 हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि आम आदमी अपनी प्रॉपर्टी को बहुत मुश्किल से कमाए हुए पैसों से खरीदता है, उस पर बैंक लोन भी लेता है, या कोई सरकारी कर्मचारी है और वो रिटायर हुआ है और उस रिटायर हुए पैसे से उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, तो वो आपके खुद के पैसे हैं, आपके कमाए हुए पैसे हैं और इन तरह के पैसों से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को खरीदा है तो वो प्रॉपर्टी आपकी वैध है, उस पर आपको किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। अब इसमें दोस्तों मान लीजिए आपने अपने रिटायरमेंट के पैसे से अपने बच्चे के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है और आपने उसको इनकम टैक्स में शो नहीं किया है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये दिक्कत तभी आती है जब कोई जांच होती है और जांच बड़े स्तर पे होती है, छोटे स्तर पर जांच ज़्यादातर कम ही होती है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को वैध पैसे से कमाई हुई को अगर आधार कार्ड से या पैन कार्ड से लिंक किया भी जाता है तो उनको इस बारे में डरने की कतई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आम आदमी में जो डर था कि आधार से कोई प्रॉपर्टी लिंक हो जाती है, पैन कार्ड से कोई प्रॉपर्टी लिंक हो जाती है और आपके 1 से 5 प्लॉट हैं लेकिन स्व अर्जित कमाई से वो प्लॉट हैं, तो अगर आपने उनको इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर रखा है तो आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये क्लियर हो चुका है कि सही पैसे से कमाई हुई 1 से 5 प्रॉपर्टी किसी के पास है तो उनको डरने की कतई जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत उनको है जिन्होंने अपनी काली कमाई से, अवैध पैसे से, अपने संबंधियों के नाम से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, पैसा उन्होंने दिया है, मालिक वो हैं। ऐसे संपत्ति जो बेनामी संपत्ति कहलाती है, डरने की जरूरत उनको है और उनकी संपत्ति अगर वो मालिकाना हक साबित नहीं कर पाते हैं तो वो सरकार जब्त कर सकती है। तो उन लोगों को डरना चाहिए, आम आदमी को इससे डरने की कतई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बेनामी संपत्ति क्या होती है और आम आदमी का उस संपत्ति से क्या लेना देना है और उसको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, इस वीडियो में हमने ये जाना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स 22 वर्षों से रियल एस्टेट सेक्टर में हमने हमारे अनुभव के आधार पर ये सारी बातें आपको बताई है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।